हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्म इट की ओर से आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हम FY 25 के रिजल्ट जब आ चुके हैं, हम देखेंगे कि FY 25 के अलग अलग सेगमेंट में किन सेगमेंट के रिजल्ट बढ़िया आए, जिससे हम वहां थोड़े एग्रेसिव हो सके, कम प्रॉफिट करें, और किन सेगमेंट के रिजल्ट अभी भी वीक है, जहां पे करेक्शन कंटिन्यू रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये डेटा पूरा अक्यूमुलेट किया है चंद्रशेखर प्रधान जी ने। प्रधान भाई, जो कि खुद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, और प्रधान भाई से हम लोग आज जानेंगे कि उन्होंने क्या एनालिसिस किया है अलग अलग भारत के सेगमेंट पे। राइट प्रधान भाई? ओके, तो ये तो स्टार्टिंग में पूरा प्रधान भाई मेरे ख्याल से रॉ डेटा है। राइट, मुझे आप ये बता सकते हो पूरे डेटा में से कि निफ्टी 500 अभी कहाँ स्टैंड होता है मार्केट कैप में, कि पूरे बाजार का मार्केट कैप अगर 450 लाख करोड़ है, 500 किधर स्टैंड करता है और कौन से है लीडिंग सेगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है हाई मार्केट कैप के लिए? यस प्रधान। देखिए, टोटल मार्केट कैप है 450 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन अगर उस पर देखा जाए तो सिर्फ निफ्टी 500 की कंपनी का मार्केट कैप है 400 लाख करोड़। राइट, राइट। मतलब आप कहना चाहते हो 90% जो मार्केट शेयर है, भले लिस्टेड कंपनियां तो 5,000 है, पर उनमें से खाली 500 कंपनी अगर हम ध्यान में रखें तो वो 90% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपनीज है, बराबर कि नहीं प्रधान भाई? बराबर। राइट। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन हुए प्रधान भाई मार्केट देखो, कैप? मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है उसमें फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट है। सेकंड वो तकरीबन 26% है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो 9% है। ऑयल एंड गैस है, वो 8.5 है। और एक चौथा भी है कैपिटल गुड, वो भी तकरीबन 7% के आसपास मार्केट कैप कवर करता है, टोटल मार्केट कैप। राइट, तो एज पर यू ये टॉप 1 2 3 4 सेगमेंट है जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, 50% मार्केट कैप को लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट। लेकिन ये बात भी प्रधान भी सही है कि भाई इनका मार्केट कैप ज्यादा है, चलो अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका ये जो नीचे के जो सेगमेंट है कम मार्केट कैप है वो अच्छे नहीं है। मतलब ये अच्छा बुरा के लिए नहीं है, ये आज की हकीकत है कि किसका मार्केट कैप बड़ा है। कल प्रधान भी अगर इनमें से कुछ और सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो अपग्रेड भी होंगे और कुछ डाउनग्रेड भी होंगे, बराबर कि नहीं? राइट। ओके प्रधान भाई, तो ठीक इसी तरह से टोटल सेल्स का एनालिसिस क्या कहता है 500 कंपनीज का, कि भी कौन से सेगमेंट सबसे बड़े सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बता सकते हो आप टोटल सेल्स कितना और कंट्रीब्यूटर कौन हुए? देखो, सेल्स में देखा जाए तो जैसे मार्केट कैप में हाईएस्ट मार्केट कैप फाइनेंशियल सर्विस का है, तो निफ्टी 500 में सेल्स में भी वो हाईएस्ट सेल्स कवर करता है, तकरीबन 50 लाख करोड़। राइट। सेकंड नंबर पे है ऑयल एंड गैस, जो 41 लाख करोड़ का सेल्स कवर करते हैं। तो ये दो ही कंपनियां ऐसी है जो सेल्स में तकरीबन 55% सेल्स कवर कर देती है। राइट, राइट। मतलब आपका कहना है कि सेकंड नंबर का टर्नओवर ऑयल एंड गैस कर रहा है, लेकिन मार्केट कैप उनको इतना सफिशिएंट नहीं मिल रहा है। मार्केट कैप क्यों नहीं मिल रहा होगा? कंसिस्टेंसी नहीं होगी, प्रॉफिट में ग्रोथ की इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, बराबर कि नहीं? बराबर, मार्केट कैप उन्हीं को ज्यादा मिलता है जहां इन्वेस्टर को विश्वास होता है कि ये कंपनियां ग्रो करेगी और इसमें कोई गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है उसमें। राइट, और प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट हो, बराबर ना? सिस्टम होना चाहिए। राइट, जो मेरे ख्याल से आपका मार्केट कैप आईटी का सेकंड नंबर का है, मतलब 36 लाख करोड़, पर बिजनेस में वो सेकंड के थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे मुझे नजर आ रहे हैं निफ्टी 500 में, है ना? हाँ। राइट। दूसरा भी एक बताऊंगा कि हाँ। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप है 36 लाख करोड़। हम्म। लेकिन अगर उनका सेल्स देखा जाए तो सेल्स फिर 8.5 लाख करोड़ है। राइट, अब देखिए कि मार्केट कैप 36 लाख करोड़ और उनका सेल्स 8.5 लाख करोड़, मतलब 4 गुना मार्केट कैप उनको मिल रहा है। तो राइट, ऐसा कह सकते हैं कि इन कंपनियों में इन्वेस्टर का विश्वास ज्यादा है। राइट, बराबर है। तो ये एक बात ये भी होगी शायद प्रधान भाई कि अगर ये लीडिंग सेगमेंट है सेल्स में, चलो हम समझ गए कि जो प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं करेंगे उनको मार्केट कैप मिलेगा नहीं, तो इन्वेस्टर तो इनमें से कहीं ढूंढेगा कुछ ऐसे सेगमेंट जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी करे और ग्रोथ भी करे, उन्हीं को वो मार्केट कैप देगा, बराबर? उन्हीं को मार्केट कैप मिलेगा। राइट। तो मार्केट कैप एक अच्छा इंडिकेटर हुआ ये जानने के लिए कि किसका सेल्स बढ़ेगा और प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहेगा, बराबर कि नहीं? सही समझ रहा हूँ? बराबर है, वही सही। राइट। और एक चीज मेरे ख्याल से यहाँ पे हो सकती है कि सेल्स में जो आपका ये जो डेटा बता रहा है जो बड़े सेल्स है, वो हो सकता है वो सेगमेंट हो जो ऑलरेडी ग्रोथ वाले, मतलब जो मेच्योरिटी के लेवल पे हो, या बड़े सेगमेंट हो। कुछ इमर्जिंग सेगमेंट होंगे जिनका आज कंट्रीब्यूशन काफी कम होगा, है ना? पर कल ये बड़े सेगमेंट बन सकते, तो हमारा ध्यान तो उधर भी होना चाहिए, खाली उधर नहीं कि जो आज धंधा कर रहे हैं, बराबर कि नहीं प्रधान भाई? देखिए, जैसे देखे तो सेल्स
डाइवर्सिफाइड रिटेल का कम है 37,000, लेकिन उनमें भी अच्छी कंपनियां है जो अच्छा ग्रोथ कर रही है। राइट राइट राइट, समझ गया। तो एक काम करते हैं, चलो इसके साथ हम प्रॉफिट के भी डेटा देख लेते हैं, बराबर, सेगमेंट वाइज। बराबर। चलो ओके, तो ये है प्रॉफिट के डेटा। प्रधान भी प्रॉफिट वाइज कौन से सेगमेंट है जो पिछले साल सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर रहे? या प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है अगेन फाइनेंस और सर्विस है। ये एक ही सेक्टर ऐसा है जिसका मार्केट कैप भी ज्यादा है, उसका सेल्स भी ज्यादा है, तो इसलिए क्योंकि उनका प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है। हम और टोटल कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट टोटल देखा जाए तो 39% प्रॉफिट फाइनेंस और सर्विस से आता है निफ्टी 500 के। राइट, तो पोर्टफोलियो में वेटेज भी इसका होना चाहिए अच्छा खासा, है और ना? दोस्तों मैं बता दूं कि निफ्टी में भी फाइनेंस और सर्विस का तकरीबन 25% वेटेज है। राइट राइट, ग्रेट। ओके, तो यहाँ पे मेरे को ये भी जानने को मिला कि चलो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट भी लाख करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच चुका है। हाँ, मतलब वो भी लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल सेगमेंट ये भी हुआ, राइट ना? ये कुछ टॉप प्रॉफिटेबल सेगमेंट में आते हैं। और कुल मिला के प्रधान भाई 16 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगर 1 रुपया खाली बढ़ा होता, 16 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया है, क्या खाली 1 करोड़ अगर बढ़ा होता तो ये एग्जैक्ट 16 लाख करोड़ पहुंच पहुंच जाता है। और इतने सारे सेगमेंट में सिर्फ एक ही सेगमेंट है फॉरेस्ट मटीरियल जो लॉस कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़ा नहीं, 150 करोड़ का लॉस। राइट। बाकी प्रधान भी अगर याद हो तो हम लोग जब यही डेटा पहले देखते थे तो कई सेगमेंट हुआ करते थे जो लॉस मेकिंग थे, लॉस मेकिंग है ना? अब जैसे फाइनेंस में ही जैसे गवर्नमेंट बैंकिंग पूरा लॉस मेकिंग था, पीएससी तो लॉस ही कर रहा था उस समय पे, राइट? काफी सेगमेंट ऐसे थे जो लॉस मेकिंग थे। इंफ्रा की कई कंपनियां लॉस करती थी, कैपिटल गुड्स की कई कंपनियां लॉस करती थी। पर आज चित्र कुछ अलग दिख रहा है। मतलब इतने बढ़िया 16 लाख करोड़ का प्रॉफिट, मतलब हम भारत पहली बार 15 लाख करोड़ को मेरे ख्याल से पार कर सका है। ये बड़ा एक अचीवमेंट है इंडियन कंपनीज के लिए, है ना? तो हमने प्रधान जी यहाँ पे मार्केट कैप देखा, सेल्स देखा, प्रॉफिट देखा, राइट? अब प्रॉफिट तो देखे पर प्रॉफिट मार्जिन भी देखने चाहिए, राइट? वो क्वालिटी का पैरामीटर हुए। और उसके साथ मुझे लगता है चलो ये हमने आज का डेटा देखा है, पर कौन ग्रो कर रहा है सही में जबरदस्त? देखो हमें उम्मीदें कई अलग अलग सेगमेंट से है कि भी इंडिया में बहुत से ट्रिगर है, उन ट्रिगर की वजह से कई सेगमेंट ऐसे होंगे जो आपको डबल डिजिट ग्रोथ देंगे। पर क्या ये साल दिया? लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ में ऐसे कई साल आएंगे जब हो सकता है कि आपके फेवरेट सेक्टर ग्रोथ ना भी करे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा सेक्टर है, पर हमें वो तो प्रिपेयर रहना है कि इस साल ग्रोथ नहीं है। तो ये भी डेटा आपने बनाया हुआ है कि नहीं ये साल कौन से सेगमेंट ने ग्रोथ किया, राइट? बता में क्या? तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं, ग्रोथ वाइज देखते हैं किस सेगमेंट का कितना ग्रोथ, राइट? ओवरऑल ग्रोथ तो ये मेरे ख्याल से 7.2% है। 7.2% है ओवरऑल ग्रोथ, तो प्रधान डबल डिजिट भी नहीं है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है कंज्यूमर सर्विस ने, 24% ग्रोथ, राइट और कंज्यूमर ड्यूरेबल 23% और रियलिटी 22%। मतलब ये 3-4 सेक्टर जो है उनमें सबसे ज्यादा डिमांड है। राइट, मतलब ये कुछ सेगमेंट है जहां पे ये साल भले वीक रहा 7.2, पर इन सेगमेंट में तो ग्रोथ ये साल भी जबरदस्त रहा। अब ये तो प्रधान भाई मेरे ख्याल से डबल डबल से भी ज्यादा जो अपना जो जीडीपी एट करंट प्राइस आया उसके मुकाबले, है ना? तो कंज्यूमर सर्विस में बढ़िया ग्रोथ है 24%, राइट? कंज्यूमर सर्विस यानी इसमें कौन से सेगमेंट आते हैं प्रधान भाई? मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट्स और इसमें काफी अलग रेस्टोरेंट अलग, आते हैं, एयरलाइंस आती है, ये सब आते हैं। राइट? तो ये तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कंज्यूमर, मतलब कंजप्शन सेगमेंट को भी ये रिफ्लेक्ट करता होगा, यानी कंजप्शन अच्छा ही है, ब्रॉडली देखा जाए तो ये इंडिया कंजम्पशन स्टोरी है। राइट राइट। तो हम कंजप्शन में भी प्रधान भी बुलिश है क्योंकि इंडियंस की इनकम बढ़ती जा रही है, राइट? तो ये कंजप्शन को ट्रिगर करेगी और वो आपको दिख भी रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी बढ़िया बिका है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपकी ऑटो भी इसी में आ जाता है वैसे तो, एसी वाले भी बढ़िया इसी में। हाँ, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी ग्रोथ बढ़िया है। रियल्टी, यूटिलिटी, ये सबकी ग्रोथ तो एकदम 20% है। ग्रेट। तो ये कुछ सेगमेंट है जहां पे ग्रोथ ये साल बढ़िया रहा। उसके सामने कुछ फिक्स सेगमेंट हो गए प्रधान भाई। उसके सामने देखा जाए तो मीडिया में 10% का नेगेटिव ग्रोथ है। मीडिया बुरा हाल है इन लोगों का तो एकदम। केमिकल्स में भी 6% माइनस ग्रोथ है। टेक्सटाइल में कोई ग्रोथ नहीं है, ऑयल एंड गैस में भी कोई ग्रोथ नहीं है। राइट राइट। देखिए मार्केट कैप और सेल्स सबसे ज्यादा करते हैं फाइनेंस के बाद ऑयल एंड गैस, लेकिन उनमें कोई ग्रोथ नहीं है। राइट राइट, बराबर बात है आपकी कि बुरा हाल है, ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं, और ग्रोथ नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेंगे, राइट ना? और जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ केमिकल जो जबरदस्त ग्रोइंग सेगमेंट था इंडिया का, है ना? कि बहुत से लोग उस समय, मेरे को ये याद है प्रधान भाई, कि लोग 5-5 केमिकल की कंपनियां पोर्टफोलियो में रखते थे, लेकिन हम उस समय भी कहते थे कि रखना हो एक कंपनी रखो, ये कंपनियां नहीं दौड़ रही है, ये सेक्टर दौड़ रहा है। अभी देखो वो सेक्टर की लगी रखी है एकदम,
तो वो टाइम पे सब कंपनियां टूटी होगी उन लोगों की। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम बहुत बार जो अच्छा चल रहा हो उसको पीछे हम ये मान के चलते कंपनी अच्छी है, वो सेगमेंट अच्छा होता है तो कंपनी दौड़ रही होती है, बराबर कि नहीं? यहाँ पे वो क्लैरिटी हो रही है कि केमिकल में ग्रोथ अभी भी नहीं आया, पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ, टेक्सटाइल नहीं आया, और अपनी सब टेक्सटाइल की कंपनियां करेक्शन में है, अच्छी हो या बुरी हो, बराबर कि नहीं? यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि केमिकल में जो पहले बहुत ग्रोथ आया था वो चाइना की वजह से आया था कि कुछ Right. एनवायरमेंट की वजह से कंपनियां बैन की थी। राइट तो वो जो पूरी जो डिमांड केमिकल की थी वो इंडिया शिफ्ट हुई थी और Right. इसीलिए वो केमिकल्स का बिजनेस बना था। राइट, बराबर बात है। अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहना चाहिए आगे भी, पर ये मेरे को लगता है 2-3 साल ग्लोबल जो चैलेंजेस रहे उसने केमिकल के बिजनेस को भी डाउन कर दिया है। तो आंख बंद करके आप तो नहीं बोलोगे कि भाई कंपनियों को एवरेज करते जाओ ना, 4-4 5-5 कंपनियां रखते जाओ, क्योंकि लोग फंसे होंगे। लोगों ने 5-5 कंपनियां रखी होंगी और सब अभी डाउन होगी, तो उनको ये होता है मैं फंस गया, राइट। पर इसीलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या कहता है, सेगमेंट में एक कंपनी रखो ना, बराबर कि नहीं? बराबर। तो गुड, चलो ये डेटा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हेल्थ केयर, जिस जो बुरा था मेरे को लगता है, अगर अपन 2022-23 जब देख रहे थे तो हेल्थ केयर में अच्छा ग्रोथ, ये डबल डिजिट ग्रोथ तो दिख रहा है, तो इट्स गुड, है ना? चलो बढ़िया, ये काफी हमको यहाँ से जानकारी मिली। डिमांड की, तो कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल्टी, यूटिलिटी, ये सब में जोरदार डिमांड है। प्रॉफिट अलग चीज, क्योंकि प्रॉफिट डिपेंड होते हैं मार्जिन के ऊपर, राइट? तो प्रॉफिट जरूरी नहीं है जिधर डिमांड है उधर प्रॉफिट भी है। जैसे कंज्यूमर सर्विस में प्रधान भी डिमांड है पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, बोला आपने। मार्जिन कंप्रेस हुआ है। अच्छा, देख लेते हैं। और ये रहे, प्रॉफिट थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन वही सेक्टर चलते हैं जहाँ पे डिमांड होती है। राइट राइट, अगर प्रॉफिट है लेकिन डिमांड नहीं है तो वो सेक्टर ग्रो नहीं कर पाता। बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्रधान भी कंज्यूमर सर्विसेज की डिमांड तो अच्छी थी पर प्रॉफिट ने उनको तोड़ा है, इसीलिए कंज्यूमर सर्विसेज में कई सेगमेंट अभी करेक्शन में है, राइट। सेम आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी दिख रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 24% का जबरदस्त ग्रोथ, पर प्रॉफिट नहीं है ना? आपकी कंपनियां वोल्टास ना हेवल्स ना सब करेक्शन में है, क्योंकि मार्जिन तो देखो 130 बेसिस पॉइंट से पिछले साल के मुकाबले कम हो गए, राइट। इंडिया का क्या हाल है, मतलब निफ्टी 500 के भी मार्जिन टूटे हैं, क्योंकि उनके तो बड़े हुए होने चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम आ रहा है। देखिए, देख लेते नीचे डेटा। अच्छा, ओवरऑल मार्जिन सुधरे प्रधान, ओवरऑल मार्जिन निफ्टी 500 में सुधरे हैं। हाँ, 9.6 के 9.7 हुए, तो चलो निफ्टी 500 के मार्जिन सुधरे हैं, पर सेगमेंट में अभी कई सेगमेंट है जिनके मार्जिन नहीं सुधरे, राइट। तो यहाँ पे मैं देखूं तो मुझे रियल्टी में अच्छा दिख रहा है ना, सेल्स बढ़िया, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया, रियलिटी अच्छा है, यूटिलिटी अच्छा है। रियल्टी 170 बेसिस पॉइंट से मार्जिन सुधरे है, यूटिलिटी के भी प्रॉफिट है। टेलीकॉम प्रधान भाई, टेलीकॉम भी अच्छा है, या 13.8, मतलब ये पिछले साल नेगेटिव था यानी, है ना? नेगेटिव। वोडाफोन के लॉस के वोडाफोन की वजह से है, राइट। तो ये साल भी वोडाफोन ने तो लॉस ही किया है, पर देखो कितना बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है टेलीकॉम का, तो भारतीय के प्रॉफिट बहुत अच्छे हुए इसका मतलब, है ना? गुड, मतलब टेलीकॉम भी पॉजिटिव है, राइट। अब हम लोग तो रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वही हुआ कि चलो जियो हो ही गया आपका टेलीकॉम। चलो क्लियरिटी है मेरे को कि धंधे कहाँ सुधर रहे हैं, और ऐसे कौन से सेगमेंट है जिधर धंधे सुधर रहे फिर भी प्रॉफिट तो नहीं सुधर रहे, बराबर ना? राइट, गुड। तो हेल्थ केयर भी प्रधान भी देखो एक अच्छा लग रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है पर अच्छी है, प्रॉफिट भी, और मार्जिन भी 3% से सुधरे हुए, 300 बेसिस पॉइंट, तो वो भी एक अच्छा है। तो हेल्थ केयर की कंपनियां भी तो अच्छी ही रैली की होगी उन्होंने ये साल। एक एफएमसीजी है जिसमें ग्रोथ 9% है लेकिन मार्जिन 3% से सुधरे हुए हैं। राइट राइट, एफएमसीजी में भी है, पर एफएमसीजी में मोर ओवर मुझे लगता है जो एडिबल ऑयल की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट अच्छे सुधरे हैं, हाँ, पिछले साल सब मार्जिन सुधरे हैं, राइट। अदरवाइज लीवर में इतने मार्जिन नहीं सुधरे, उनका उतना ग्रोथ नहीं है। राइट राइट, ओके, क्लियर। चलो, और जो पूरे जहाँ पे डिमांड है ही नहीं वहां तो वैसे भी प्रॉफिट टूटे हुए हैं केमिकल के अलावा, है ना? राइट, ग्रेट। तो कम से कम मेरी क्लैरिटी हुई प्रधान भाई कि भाई डिमांड है, कोई चिंता की बात नहीं है। कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब जगह पे बढ़िया डिमांड है। तो भले ये साल मार्जिन टूटे, जैसे मार्जिन सुधरेंगे हम बढ़िया रैली वहां पे देखेंगे, बराबर कि नहीं? और बाकी सब जगह पे भी इंप्रूवमेंट डिमांड में आती है, इट शुड बी गुड। आईटी का क्या हाल है प्रधान भाई, डिमांड कितनी है? 6.2 खाली, आईटी में सिर्फ 6% का ग्रोथ है, मतलब नहीं है, अच्छा ग्रोथ है ना? और मार्जिन भी फ्लैट ही है, फ्लैट फ्लैट। और ऑटोमोबाइल देखो लास्ट ईयर बहुत अच्छा कर रहा था, लास्ट टू लास्ट, और ये साल खाली 60% का ग्रोथ हुआ, तो वो ग्रोथ अटका है ना? और प्रॉफिट तो बढ़े ही नहीं इस साल अपने प्रधान भाई, प्रॉफिट बढ़े नहीं है। पिछले साल मारुति, टाटा मोटर, ना बजाज ऑटो, सब दौड़े थे लास्ट ईयर, और अभी सब करेक्शन में है, सब करेक्शन मोड में चल रहे हैं। राइट। चलो कोई टेंशन नहीं,
अभी प्रधान जी चलो डिमांड की थोड़ी मेरे को क्लैरिटी हुई, पर मैं ये चाहता हूं कि अगर अपन जो स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है जिधर डिमांड है कंज्यूमर सर्विस, तो उसमें कौन से सेगमेंट आते हैं, उनमें कौन सी अच्छी कंपनियां हैं? अगर नेक्स्ट आने वाले 10-12 दिन में हम अगर इन सेगमेंट को तोड़ के एनालिसिस करके अगर सबके साथ बात करें तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहेगा, है ना? जरूर बात करेंगे, हर सेगमेंट की हर कंपनी के बारे में हम लोगों को बताएंगे। ग्रेट, जहां डिमांड है वो रह नहीं जाए, मतलब बराबर ना, लोगों को ध्यान राइट। ग्रेट, चलो तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम इंडिविजुअल सेगमेंट की जो अंदर की इंडस्ट्रीज है कंज्यूमर सर्विसेज में, मान लो रेस्टोरेंट आती है रेस्टोरेंट को लेंगे, राइट, एयरलाइन आती है एयरलाइन लेंगे, तो अलग अलग फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट रह नहीं जाए, राइट, ये हमारा पर्पस रहेगा दोस्तों, राइट। ग्रेट, अब प्रदर्शन चलो ग्रोथ तो क्लियर है और ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सेगमेंट देखेंगे तो हम वैसे भी क्वालिटी एनालिसिस करते ही है, राइट, इंडस्ट्री जब हम देखते हैं तो, क्योंकि क्वालिटी देखे बगैर डिमांड कितनी भी हो, क्वालिटी अच्छी ना हो तो थोड़ा बैकफुट पे आ जाते। तो क्वालिटी वाइज अगर मैं ये सेगमेंट देखूं, क्या ऐसा है कि कुछ सेगमेंट पे बहुत ज्यादा डेप्थ है, कुछ पे कम है? ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है और सेगमेंट है। जैसे मैं कहूँ तो टेलीकम्युनिकेशन में ओके डेप्थ टू इक्विटी 6 है, मतलब बहुत ही डेप्थ है। ओके, फिर डाइवर्सिफाइड रिटेल में भी बहुत डेप्थ है, टेक्सटाइल पे बहुत डेप्थ है, राइट पावर पे डेप्थ है, क्योंकि इन सारी कंपनियों को ग्रोथ करने के लिए डेप्थ की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो हाई डेप्थ वाली कंपनियां हैं सब। राइट राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि पावर पे 8 लाख करोड़ का डेप्ट, पर चलो ये जरूरत है देश की, मतलब ये करेंगे नहीं तो एक्सपांड करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो हमें सेक्टर चाहिए, पर इसमें चुन चुन के कंपनी लेनी होगी, नहीं तो फंस सकती, बराबर की नहीं? राइट, और वैसा ही प्रधान भी टेलीकॉम में भी 5 लाख करोड़ का डेप, मतलब बहुत हुआ, और इनका इक्विटी तो कुछ है नहीं, बराबर। ये इक्विटी मेरे को लगता है इतनी कम इसलिए है क्योंकि वोडाफोन की नेगेटिव इक्विटी ने इसको इफेक्ट किया होगा, नहीं तो भारतीय की इक्विटी अच्छी है ना? वोडाफोन का मतलब नेगेटिव है। राइट राइट, ओके। तो डेप टू इक्विटी रेशियो पूरा निफ्टी 500 का देखे तो 0.72 है ना, मतलब 104 लाख करोड़ की इक्विटी के सामने 75 लाख करोड़ की टोटल डेप्ट है ना? राइट राइट। और उसमें जैसे फाइनेंस में बहुत डेप्थ दिखा रही है, पर वो तो सेगमेंट ही डेप्थ का होता है, ये तो ये देखने का जरूर नहीं है, फाइनेंशियल सर्विस में डेप्थ देखो ही नहीं, राइट। तो कुछ मुझे नजर आ रहे हैं ऐसे सेगमेंट जहां पे बिल्कुल कम डेप्थ है, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रदान में। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कैपिटल गुड, मैं सबको याद करा दूं, यूटिलिटी, ये तीन वो सेक्टर थे जहां की बहुत सी कंपनियां डेप्थ बर्डन के कारण मेरे को लगता है लॉस में थी एक टाइम के, याद है प्रधान भाई? एक बार उसी की वजह से लॉस कर रही थी। हाँ, और देखो ये तो बहुत अच्छा है, मतलब अभी की अगर हम ये तीनों सेगमेंट देखें तो नहीं है डेप्थ ज्यादा। जैसे कैपिटल गुड्स डेप्थ बर्डन वाला था, कितनी कंपनियां लॉस कर रही थी, अभी कंपनियां भी प्रॉफिट कर रही है, डेप्थ बराबर है। ये डेप्थ में अगर कैपिटल गुड है तो हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए अच्छा खासा, राइट। तो गुड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी कम डेप्थ, कैपिटल गुड, और आईटी तो वैसे भी डेप्थ फ्री रहती है, तो 0.02 आईटी, एफएमसीजी डेप्थ फ्री रहता है, हेल्थ केयर में कम डेप्थ है, कंज्यूमर सर्विस ग्रेट, चलो क्लियर है। तो कौन से सबसे ज्यादा डेप्थ और कौन से सबसे कम डेप्थ, वो भी हमारी क्लैरिटी थोड़ी हो गई। तो ये डेप्थ में ये भी होगा प्रधान भाई कि कुछ सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ होगा, और वो ग्रोथ करने के लिए, एक्सपांशन के लिए भी ये लोग डेप ले रहे होंगे, तो वो जस्टिफाइड है, राइट। फिर भी इन्वेस्ट करते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, बराबर कि नहीं? तो मैं यहाँ पे बताऊं कि सबसे ज्यादा कैपेक्स जो सेगमेंट कर रहे हैं उसमें फॉरेस्ट मटेरियल है, एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो एक्सपेंशन अच्छा कर रहे हैं, और एक पावर, इंडिया में पावर में कैपेक्स अच्छा बढ़ रहा है, रियलिटी में भी एक्सपेंशन बहुत अच्छा हो रहा है, और टेलीकम्युनिकेशन में, ये सब सेगमेंट में कैपेक्स अच्छा हो रहा है। राइट, तो प्रधान भाई हम FY25 को देख के ये बोल सकते हैं कि भाई कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा एक्सपांशन कर रहे हैं, राइट, और कुछ सेगमेंट में बहुत कम एक्सपांशन हो रहा होगा, तो वो कुछ आप बता सकते हो? देखो सबसे ज्यादा कैपेक्स वो है पावर में है, ओके 35% है। फिर फॉरेस्ट मटेरियल में सबसे ज्यादा कैपेक्स हुआ है, 24% है, और टेलीकम्युनिकेशन में 21%। अभी अपने न्यूज में एक डेटा शेयर किया था IIDA का, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि 94 करोड़ इंटरनेट यूजर्स इंडिया में है, तो ये यहाँ इससे शो होता है कि 22% कैपेक्स से बढ़ा है उनका, राइट, बहुत एक्सपांड कर रहे हैं। तो पावर एक पर जबरदस्त हुआ प्रधान भाई, 35% कैपेक्स टू सेल्स रेशियो तो बहुत ही फेवरेबल हुआ, मतलब इंडिया में पावर में जबरदस्त इन्वेस्ट हो रहा है, खास करके ये रिन्यूएबल की वजह से होगा, है ना? रिन्यूएबल का भी बड़ा योगदान होगा इसमें। यहाँ पे प्लीज मैं एक बात बताऊं कि पावर में L&T को सबसे ज्यादा अभी पावर से भी ऑर्डर ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। राइट राइट, सही बात है आपकी, उनकी ऑर्डर में पावर की वजह से काफी उनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, क्लियर, राइट। तो ये वो सेगमेंट है जिधर सेल्स और अच्छे बढ़ेंगे,
पर यह फॉरेस्ट मटेरियल मैं बोलूंगा अवॉइड करो, क्योंकि ये काम का नहीं है। ये सिर्फ इस साल के लिए आपको ये डेटा दिख रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल जो स्पिन ऑफ हुई थी, राइट, तो उसके बाद की जो कंपनी बनी उससे ये डेटा है, तो इसको आप बिल्कुल देखो ही नहीं यहाँ पे। सीधे सीधा पावर के बाद टेलीकॉम पे देखे कि वहां पे बहुत कैपेक्स है, रियल एक्सपांशन हो रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन इंडिया में जबरदस्त होना है और माल बिक रहा है रियल एस्टेट में, वो अपने को इधर दिख रहा है, राइट। टेक्सटाइल का ग्रोथ नहीं था, हमने देखा है ना, पर एक्सपांशन मोड पे है, तो मतलब फ्यूचर के लिए पॉजिटिव है, हम ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, राइट। और जहां पे सबसे वीक कैपेक्स है वो यूटिलिटी है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विस तो वैसे इसमें आएगा ही नहीं, राइट। तो टोटल प्रधान भाई इन सब कंपनियों ने मिलके हम ये कह सकते हैं 8 लाख करोड़ का नया एक्सपांशन में इन्वेस्टमेंट किया है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कैपेक्स टू सेल रेशियो 5% का हुआ। ये 5% वहीं पे होता है जिधर ग्रोथ अच्छा हो, मतलब जो धंधा है उसका 5% तो डायरेक्टली कैपिटल एक्सपांशन के लिए निवेश हो रहा है, बराबर की नहीं? प्रधान भाई गुड। तो काफी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिली, राइट प्रधान भाई। तो यहाँ पे जो आपने डेटा बताया उसमें कैपेक्स भी आ गया, उसमें ग्रोथ भी आ गया, उसमें मार्जिन सुधर रहे कि बिगड़ रहे वो भी आ गए, क्वालिटी का आपने डेप्थ टू इक्विटी का पैरामीटर भी लिया। अब मेरे हिसाब से अगर जो यहाँ पे सेगमेंट है जिधर अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं उनके सब इंडस्ट्री पे अगर इन्वेस्टर को नॉलेज मिले तो फायदा हम लोग इसका उठा सकते हैं, राइट। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट कुछ दिनों में इनके सब सेगमेंट पे हम लोग एनालिसिस प्रोवाइड कर सके, राइट प्रधान भाई? राइट राइट। ओके, सो अगर मैं आपका पूरा डेटा को कंक्लूड करूं तो मैं ये समझा कि धंधे 7.2% से बढ़ रहे हैं, जो वीक है, पर हम इंप्रूव हो ये उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि जीडीपी ग्रोथ इंप्रूव हुआ है, राइट। प्रॉफिट पिछले साल वीक थे, प्रॉफिट टूटे हैं, राइट। आखिरी के क्वार्टर के इंप्रूवमेंट के कारण ओवरऑल हमने थोड़ा मार्जिन सुधरते देखा है, पर ये साल हम प्रॉफिट को अच्छा बढ़ता देखेंगे। मेरे ख्याल से हम लोग 12-15% से प्रॉफिट बढ़ते देख सकते हैं, है ना प्रधान भाई? 12% से इस राइट बार प्रॉफिट सुधरेंगे। राइट। तो 10% से धंधे सुधरे, 12-15% से प्रॉफिट सुधरे, तो बाजार में इसकी पॉजिटिव इफेक्ट भी प्रधान भाई आनी चाहिए। जरूर आएंगे। ओके, तो चलिए गुड इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों मुझे उम्मीद है इन्वेस्टर्स को काम लगेगी। इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों। ओके बाय एवरीबॉडी।